गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे होंगे और उससे सीख रहे होंगे और धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे होंगे अपने लाइफ में। आप सक्सेस के और करीब आ रहे होंगे। स्लोली स्लोली आपके अंदर अपना कंट्रोल आ रहा होगा। आप अपने माइंड के थ्रू जो भी आप टारगेट करना चाहते हो उस तक पहुंच रहे होंगे। सो आज का वीडियो हम बिल्कुल देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो जो हमारा है वो ईगो टॉपिक पे है। ईगो मतलब हमारा आत्मसम्मान एक तरीके से कह लेते हैं। उसका घमंड जब बहुत बढ़ जाता है तो वो ईगो के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सम्मान बहुत अच्छी चीज़ है, आपका सम्मान होना चाहिए, आपकी इज्जत है, आप लिविंग बीइंग हो, आपका थॉट है, आपका प्रोसेस है, जिस भी तरीके से आप जी रहे हो लाइफस्टाइल आपकी मर्जी है। बट वो अगर घमंड के रूप में आ जाए, वो अगर इस तरीके से आ जाए कि दूसरों को प्रॉब्लम करे, जिस भी सोसाइटी में आप रह रहे हो, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है उसमें अगर उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर ईगो का प्रॉब्लम है। तो ईगो का मेन मतलब क्या है? ईगो का मतलब होता है मैं। मतलब मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरे को ये अच्छा लगता है, मेरे को ये अच्छा नहीं लगता मेरे। तो जो वो मैं है वो ईगो होता है। जब वो बहुत ज़्यादा भर जाता है, कोई भी घड़ा बहुत ज़्यादा भर जाता है तो पानी बाहर आने लगता है। मतलब पापों का घड़ा जब भर जाता है तो उसमें से पानी जो है वो बाहर आने लगता है। तो ईगो उसी तरीके का है। वो घड़ा भरता जाता है और वो फिर आपके अंदर से वो बिहेवियर बाहर आने लगता है। फिर आपका वो मैं का घड़ा पूरा भर जाता है। तो उसी को ईगो कहते हैं, अगर आप समझ पा रहे हैं तो। सो ईगो क्यों खराब है, किस सिचुएशन में प्रॉब्लम्स आती हैं उसकी वजह से, कब हम ऐसे हो जाते हैं जिस वजह से हमारा रिलेशनशिप और जिस भी काम को हम कर रहे हैं, किसी भी बिजनेस को, कोई भी वर्क कर रहे हैं, हम एथलीट हैं, किसी भी जगह अगर वो रहता है तो हमें किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है। अब अगर एक एथलीट बहुत अच्छा प्लेयर है, वो बहुत अच्छा खेल रहा है और वो आगे बढ़ना चाहता है लाइफ में, बट उसको ये पता होना चाहिए उससे पहले ही बहुत लोग उस काम को करके उस जगह तक पहुंच चुके हैं। तो अगर वो एथलीट बहुत अच्छा, भले ही उनसे अच्छा भी कर रहा हो, बट अगर उसका ईगो उस जगह रहेगा तो वो ऊपर नहीं उठ सकता। क्योंकि वो लोग वहाँ तक बिना ईगो के वजह से ही पहुँचे, उनने अपना ईगो नहीं रखा। उनने वो चीज़ सीखी है कि आगे का अगर सक्सेस की तरफ हमें सफ़र पूरा करना है तो हमें ईगो को छोड़ना पड़ेगा। तो इसी तरीके से हम लोग को ईगो अफेक्ट करता है बहुत सारे लाइफ सिचुएशंस में। हाँ, अपने सम्मान लाइक फिजिकल आपका जो नेचर है उस जगह पे वो होना चाहिए। आपका जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है उसमें वो चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि वो एक एक्सटेंट है जो कि आपको इंडिविजुअल बनाता है, सामने वाली चीज़ से अलग करता है, वरना आप हर चीज़ से कनेक्ट हो जाओगे। तो इसीलिए अगर आपका खुद का एक इंडिविजुअलिटी है जो कि है, हर एक बीइंग एक लाइफ है, हर एक नई सिचुएशन है, नया एक आइडिया है, हर एक ह्यूमन बॉडी अलग है, तो वो खुद भी एक इंडिविजुअल है और सामने दूसरी चीज़। तो इसीलिए ईगो नहीं रहना चाहिए। और मैं का जो है वो सिर्फ फिजिकल नेचर में रहे तो ज़्यादा अच्छा है, जिससे कि आप वो किसी और चीज़ को अफेक्ट ना करें, किसी और भी ट्रांसफॉर्म ना करें एनर्जी को नेगेटिवली। तो इसे हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं? जब आप अपना एग्जिस्टेंस समझ जाते हो, जब आप खुद को समझ जाते हो, तो वो जो मैं है वो ख़त्म हो जाता है, आप उससे बिल्कुल फ्री हो जाते हो। जिस तरीके से समझ लीजिए मैंने इस सिस्टम को समझ लिया कि ये प्रॉब्लम मेरे अंदर किस जगह से आ रही है, तो हम मेरे को पता चल जाता है जो रूट है उसका वो मैं ही हूँ। तो वो मैं को जब हम हटा देते हैं तो ईगो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। फिर हम किसी भी जगह वर्क करते हैं तो हम एक सोल्यूशन की तरफ देखते हैं, ना कि एक प्रॉब्लम की तरफ, क्योंकि हम अपने आप को सेल्फलेस हो जाते हैं और ईगो हमारा ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद हम उसको अलग नहीं देखते। फिर उससे जो भी बनता है, रिजल्ट जो भी आता है उससे हम खुश रहते हैं और वो खुशी की वजह से पॉजिटिविटी आगे बढ़ती है और आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है। बट अगर आप वहीं पे नेगेटिव हो गए तो थोड़े समय के लिए भले ही वो चीज़ आपको कामयाबी लगे, बट आगे जाके वो आपको दुखी कर देगा, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए। तो आपको हमेशा आगे का सोच के चलना चाहिए, उस तरीके से आप अपनी ईगो को कंट्रोल करके रख सकते हो। समझ लीजिए किसी सिचुएशन में आप हो और किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम है, बट आप उस जगह अपनी ईगो को कंट्रोल नहीं किया और आपने कुछ कह दिया उसको, तो वो चीज़ एक नेगेटिव बन जाती है एनर्जी वहाँ पे, जो कि आपके साथ हमेशा फिर रहती है, जिस वजह से आपके साथ लाइफ में नेगेटिविटी आ सकती है आगे। बट उस जगह आपने समझ लिया ईगो नहीं रखना है और मैं इस चीज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ, भले प्रॉब्लम सामने से हुई हो या फिर किसी भी तरीके से, किसी भी सिचुएशन की वजह से, तो आप उस जगह उसको कंट्रोल करके
उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो एक पॉजिटिव एनर्जी में, जिससे कि आपके लाइफ में और ज़्यादा अच्छी चीज़ें होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से ईगो कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। ईगो ना हो तो अच्छा है। और ऐसा कोई आइडिया, ये सिर्फ एक आइडिया है, ये ऐसी कोई चीज़ फिजिकल इन नेचर प्रेजेंट नहीं है इस दुनिया में, बट इट इज़ जस्ट एन आइडिया कि ईगोइस्टिक मतलब वो एक क्वालिटी, एक बिहेवियर ह्यूमन के अंदर आता है जो कि वो अडाप्ट करता है बाहर से। तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ परसेंट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं कि आप सिचुएशन को बिल्कुल बिगाड़ दें। सो आई होप कि आप लोग को काफ़ी कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो से। आप लोग बिल्कुल ईगो को छोड़ के अच्छे से काम करोगे और लाइफ में ज़रूर सक्सेस पाओ। थैंक यू सो मच। नमस्ते।